5 अगस्त का आज का ट्यूटोरियल रहेगा। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। 2-3 दिनों से वैसे क्लासेस नहीं आ पाई थी कुछ इशूज के कारण। सो कंटिन्यू करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। लेसन प्लान की बात करें तो PYQ हम ओकेब और इडियम्स डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस क्लास की है। ओके, इडियम्स ऑफ द डे, आज के इडियम्स, टॉप वोकेबलरीज एडिटोरियल से, देन रीडिंग एनालिसिस करेंगे एडिटोरियल को, और प्रैक्टिस सेट मतलब कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज रहेंगी MCQ की। ओके, सो जो वोकेब है 31 जुलाई के, बॉड एक वर्ब था जिसका मतलब होता है साइन, टू बी ए साइन ऑफ, मतलब एक टाइप का संकेत बनना, इंडिकेट करना। ओके, फोरशैडो करना, लाइक टाइप ऑफ फॉरकास्ट, एक अनुमान टाइप से बोल सकते हैं किसी चीज को लेकर। समथिंग इज दैट समथिंग, जो खासकर जिसकी संभावना हो हैपन होने की फ्यूचर में। स्नैप्ड, ये पास्ट टेंस है स्नैप का। स्नैप्ड के बहुत से सेवरल मीनिंग है। इसका मतलब होता है सडनली, ब्रोकन मतलब टूट जाना। ओके, सडनली लॉस, सेल्फ कंट्रोल खो देना, गुस्से में इमोशनल होकर। स्पोक शार्पली, एकदम तेजी से या इम्पेशेंटली बोलना। ओके, किसी से मतलब बिना धैर्य के बोलना। टू क्विट फोटोग्राफ, चुपचाप से एक फोटो ले लेना, ये हो जाएगा। इनफॉर्मल तरीके से यूज होता है। इनविटेबली मतलब जिसे हम टाल ना सके। सर्टेन टू हैपन, जो सर्टेन हो, घटित होने, हैपन होने के लिए, निश्चित हो। अनएवॉइडेबली, ओके, नेसेसरली, बिकॉज इट इज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, क्योंकि इसे रोका नहीं जा सकता। वोलेटिलिटी, क्वालिटी ऑफ बीइंग हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल होने की जो क्वालिटी होती है वोलेटिलिटी। ओके, अनप्रिडिक्टेबल या लाइकली, जिसकी संभावना होती है, अनप्रिडिक्टेबल होता है जो अनस्टेबल होता है, इसकी जो क्वालिटी होना। और ये क्वालिटी किस चीज़ की होती है? चेंज होने की, खासकर प्राइस में, मार्केट्स में, इमोशंस, सिचुएशंस। डिफर का मतलब होता है रोकना। इसके दो मतलब निकलते हैं, पोस्टपोन, डिले करना, या एक्सेप्ट करना जजमेंट को, ओपिनियन को, या विशेष के किसी की विशेष को। ओके, आउट ऑफ रिस्पेक्ट को के बिना। ओवरशैडो, टू मेक समथिंग और समवन सीम लेस इंपॉर्टेंट। ओके, सीम लेस इंपॉर्टेंट है ना, किसी की वैल्यू कम करना बोल सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट को कम करना, इंपॉर्टेंस कम करना। ओके, स्ट्रेंड एडजेक्टिव है। स्ट्रेंड के 3 मतलब है। एक तो होता है टेंस, डिफिकल्ट या लेकिंग वार्मथ। ओके, बहुत ही तनावपूर्ण या तो डिफिकल्ट, या जिसमें वार्मथ की कमी है, एक टाइप की इंस्पिरेशन की कमी बोल सकते हैं। खासकर किस चीज को डिस्क्राइब करता है तब? रिलेशनशिप को या कम्युनिकेशन को। ज्यादातर एडिटोरियल में यूज होता है। शोइंग साइन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस के जो साइंस रहते हैं उसे शो करना भी इसे यूज किया जाता है। स्ट्रेंड को, पर प्रेशर या कोई वर्क। ओके, और एक है फोर्स्ड, अननेचुरल एंड नॉट जेन्युइन, जो फोर्स्ड हो, अननेचुरल हो या जेन्युइन ना हो, स्पेशली रिफरिंग टू स्माइल्स, लाफ्टर या एक्सप्लेनेशन। यदि कोई जानबूझ के स्माइल करता हो, लाफ्टर, ये सब हो जाएगा। ओके, माउंटेन वर्ब की तरह देखे तो इंक्रीज करना, ऑर्गेनाइज करना, लॉन्च करना, कैरी आउट करना। क्लाइंब ऑन टू है किसी चीज पे चढ़ना, जैसे घोड़े पे हो गया, बाइसिकल, प्लेटफॉर्म। नाउन की तरह एक माउंटेन या तो रेस सपोर्ट है, बेस फॉर होल्डिंग समथिंग। ओके, अब जो इसके आगे जो है इडियम्स 30 जुलाई के, फ्रेंड्स एंड फैमिली के से रिलेटेड इडियम्स देखे थे। लॉस्ट टच विथ, किसी से टच खो देना, मतलब स्टॉप कम्युनिकेटिंग या स्टेइंग इन कॉन्टेक्ट विथ समवन, यानी कॉन्टेक्ट में रहने से कम्युनिकेशन को स्टॉप कर देना। कीप इन टच विथ, कंटिन्यू टू कम्युनिकेट, लगातार कम्युनिकेट करना है, स्टे रहना किसी के साथ कॉन्टेक्ट में। गेट ऑन लाइक अ हॉर्स ऑन फायर, बिकम फास्ट फ्रेंड क्विकली एंड गेट अलोंग एक्सट्रीमली वेल, तेजी से क्लोज फ्रेंड बन जाना और साथ में अच्छे से हो जाना। ओके, ड्रिफ्ट अपार्ट, स्लोली ग्रो डिस्टिंग, है ना, धीरे धीरे अलग होना किसी से समय के दौरान। ड्यूरिंग या ओवर, ड्यूरिंग के सेंस में हो रहा है। स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप विथ, मतलब स्टार्ट या इनिशिएट अ फ्रेंडशिप विथ समवन, किसी के साथ फ्रेंडशिप इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। हिट इट ऑफ इंस्टेंटली लाइक ईच अदर एंड गेट अलोंग वेल अपॉन फर्स्ट मीटिंग, तुरंत ही एक दूसरे को पसंद करना और साथ हो जाना अच्छे से पहली मीटिंग में। ओके, मतलब एकदम समझ रहे हो। अ फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अच्छे दिन के साथी होना। अ फ्रेंड हु ओनली अराउंड व्हेन थिंग्स आर गुड, मतलब कोई एक फ्रेंड जो हमेशा आसपास रहता है जब अच्छी चीजें ही होती है, और डिजर्ट छोड़ देता है तुम्हें ड्यूरिंग किसके दौरान? ट्रबल के दौरान। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, स्टार्ट अ रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बैडली, कोई भी रिलेशनशिप या इंटरेक्शन को बैडली स्टार्ट करना। अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, समवन हु क्लोज्ड रिसेंबल ऑफ वन ऑफ देयर पेरेंट्स इन कैरेक्टर और बिहेवियर, कोई जो बहुत ज़्यादा समान हो
अपने पेरेंट्स में से एक का या तो कैरेक्टर में हो या बिहेवियर में, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली मतलब एक टाइप का एक्सेप्शन जो हो जाएगा, अपवाद बोल सकते हैं, मेंबर ऑफ अ फैमिली हु ब्रिंग्स एम्बेरसमेंट, एक मेंबर फैमिली का जो शर्मिंदगी लाता है, फैमिली को शर्मिंदा कर देगा, या डिजायर्ड द ऑड वन आउट, या माना जाता है एक अजीब, ओके मतलब सब एक बाकी फैमिली अलग रहेंगे वो अलग, ओके। 31 ऑफ जुलाई के दिन देखिए इडियम्स तो अपीयरेंस और बैकग्राउंड से रिलेटेड थे। बियर अ स्ट्राइकिंग रिसेंबल टू मतलब लुक रिमार्केबली सिमिलर टू समवन और समथिंग, है ना, समान दिखना किसी के जैसे किसी चीज का, ओके। लाइक टू पीस इन अ पोर्ट, वेरी सिमिलर इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में बिहेवियर में बहुत ही सिमिलर होना, टू पीस इन अ पोर्ट, ओके। अ स्पैटिंग इमेज ऑफ एन एग्जैक्ट फिजिकल लुक लाइक, है ना, किसी की एकदम फिजिकल जो कॉपी बोल सकते हैं। ऑल स्किन एंड बोन्स, ओके, स्किन एंड बोन्स, एक्सट्रीमली थिन एंड अंडरवेटेड, बहुत ज्यादा पतला और जो अंडरवेट हो। गेटिंग थिन ऑन टॉप, स्टार्टिंग टू गो बैड ऑन द हेड, ओके, मतलब सॉरी बाल्ड है, बाल्ड मतलब है कि सिर से कुल मिला के गंजा होना शुरू हो जाना, ओके। लुक लाइक यूड सीन अ घोस्ट एंड एक्सट्रीमली शॉक्ड, दिखना कैसे, बहुत ज्यादा शॉक्ड दिखना, टेरिफाइड यानी डरा हुआ, और पाल निराश। 5 o'clock शैडो, तो फेशियल हेयर स्टबल दैट ग्रो ऑन अ मेन फेस लेट इन द डे, ओके। ये जो फेशियल हेयर है, स्टबल से मतलब है जो खूटी टाइप से जो ग्रो होती है मेन के फेस पे एक दिन में, ओके। लुक लाइक अ ड्रॉन रेट यानी डूबे हुए रेट के जैसे दिखना, मतलब हो जाएगा कि बहुत ही सोक्ड, भीगा और वेट होना, ओके। एक टाइप से दयनीय स्थिति होना, ओके, दिखना कैसे एकदम मिजरेबल है, जिसको देख के दया आ जाए। लुक लाइक बटर वुडंट मेल्ट इन योर माउथ, लुक इनोसेंट और क्विट दो यू माइट एक्चुअली बी गिल्टी और मिसचिवस, तो क्या इनोसेंट या एकदम शांत लगना, हालांकि तुम एक्चुअल में गिल्टी भी हो सकते हो या थोड़े धोखेबाज टाइप से भी हो सकते हो, तब भी वैसे सिचुएशन में अच्छे दिखना, मतलब दिखने शकल से बोल सकते हो। कीपिंग अप अपीयरेंसेस, तो प्रिटेंडिंग एवरीथिंग इज गोइंग वेल फाइनेंशियली एंड सोशली टू मेंटेन स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ऐसे प्रिटेंड करना कि सब चीज फाइनेंशियली भी और सोशली अच्छा है। लुक द पार्ट, हैव द राइट अपीयरेंस और ड्रेस अप्रोप्रिएटली फॉर स्पेसिफिक रूल ऑफ जॉब, यानी एक टाइप का एक राइट अपीयरेंस या ड्रेस अप्रोप्रिएटली होना एक स्पेसिफिक रूल या जॉब के लिए पहनना, ओके। लुक लाइक अ मिलियन बग्स, तो लुक लाइक मिलियन बक्स से मतलब लुक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, फैशनेबल और सक्सेसफुल। अब जो इसके आगे जो आज की इडियम है, ओके, जो आज की इडियम है, सॉरी और कुछ है इडियम्स। नेवर हैव अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, बी एक्सट्रीमली वेल ग्रूम्ड एंड नीट एट ऑल टाइम, मतलब बहुत ज्यादा दूल्हे के जैसे और एकदम नीट, एकदम फ्रेश हर समय रहना। हैव ब्लू ब्लड यानी बी ऑफ नोबल रॉयल एंड एरिस्टोक्रेटिक बर्थ, यानी कि एक नोबल और एक रॉयल बर्थ होना। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, यानी एक टाइप की वेल्दी फैमिली में, एक प्रिविलेज्ड फैमिली में बॉर्न होना है, पैदा होना। अ पिलर ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी का पिलर होना मतलब एक इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेड, रिलायबल, मेंबर होना सोसाइटी का। फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रैक्स, यानी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पुअर एंड लो इनकम नेबरहुड, मतलब एक टाइप के लो इनकम या पुअर जो नेबरहुड है वहां से निकलना। नॉट टू पेनिस टू रब टुगेदर, कि दो पेनिस रब करने के लिए साथ में नहीं होना, मतलब बहुत ज्यादा पुअर होना और बहुत ही कम या नहीं के बराबर पैसे होना, ओके। अब जो आज की जो इडियम्स है ये है पर्सनालिटी से रिलेटेड है। पर्सनालिटी जो ट्रेट्स है, ट्रेट्स मतलब जो हमारे जो गुण बोल सकते हैं, जो नेचुरल गुण, ओके। फडी बडी, ओके, यानी ओल्ड फैशन, जो ओल्ड फैशनड हो, कंजर्वेटिव पर्सन यानी जो रूढ़िवादी, जो जिसकी जो थिंकिंग है वो पुराने टाइप की हो, जो डिसलाइक करता है चेंज को और मॉडर्न आइडियाज को। इसके आगे अब अ सेल्फिश स्ट्रीक, यानी एक ओकेशनल टेंडेंसी टू एक्ट सेल्फिशली और थिंक ओनली ऑफ वन सेल्फ, यानी एक टाइप का जो अक्सर वाली जो टेंडेंसी, एक टाइप का नेचर एक्ट करने के लिए सेल्फिशली, यानी अपने ही स्वार्थ के रूप में या थिंक करना कि अपना ही। इज बोल्ड इज ब्रेस, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, ब्रेजन और शेमलेस, बहुत ही बेशरम टाइप का और कॉन्फिडेंट, ओके। एन एवरेज जो, यानी ऑर्डिनरी या बोलना चाहिए एक ऑर्डिनरी और एक टिपिकल पर्सन, किसी भी एक स्पेशल स्टेटस के बिना।
अ बैरल ऑफ लॉफ्स यानी समवन हु इज वेरी फनी, मतलब लॉफ का एक बैरल यानी कोई बहुत ज्यादा फनी हो। अ क्राई बेबी समवन हु कंप्लेन्स एंड क्राइज इजीली ओवर माइनर प्रॉब्लम, जो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स रहती है उस पर बहुत इजीली रोने लग जाए, कंप्लेन करने लग जाए, वो होता है क्राई बेबी। टू स्मार्ट फॉर योर ऑन गुड, ओके, तो बहुत ज्यादा स्मार्ट होना तुम्हारे खुद अच्छे के लिए, यानी वेरी क्लीवर इन अ वे दैट कजेज ट्रबल, जो ट्रबल का जो कारण बनता है उसमें बहुत ही क्लीवर होना, एकदम चतुर होना। वुडंट हर्ट अ फ्लाई, ओके, एक्सट्रीमली जेंटल, हार्मलेस और पीसफुल। और सोशल बटरफ्लाई मतलब इट आउट गोइंग फ्रेंडली पर्सन, ओके, जो इंजॉय करता है सोशलाइजिंग विथ मेनी डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के साथ इंगेज होना, सोशलाइज होना, ये इंजॉय करता है। और लोन वोल्फ यानी समवन हु प्रीफर्स टू वर्क, लिव एंड बी अलोंग रेदर देन इन ग्रुप, ग्रुप में रहने के बजाय अकेले रहना जो पसंद करता है, काम करना पसंद करता है, वो होता है अ लोन वोल्फ। वुडंट से बू टू द गूस यानी एक्सट्रीमली शाय, क्विट और जेंटल, ओके। देव इसके आगे के देखें तो समवन्स बार्क इज वर्स देन देयर बाइट, यानी कोई जो साउंड करता है बहुत ही गुस्सा में और एग्रेसिव, बट एक्चुअल में वो क्या रहता है, हार्मलेस रहता है, मतलब बस भौंकने वाले कुत्ते जो काटते नहीं बोल सकते। और बार्क और डार्क हॉर्स मतलब एक क्वाइट और एक सीक्रेटिव पर्सन, जो अनएक्सपेक्टेड उसके पास टैलेंट रहता है, स्किल्स रहती है, सक्सेस रहती है। और गुड एग तो एक फंडामेंटली गुड ट्रस्टवर्दी इन रिलायबल पर्सन, यानी पर्सन जो रिलायबल हो, विश्वसनीय हो, ट्रस्टवर्दी हो और गुड हो, ओके। द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का नमक मतलब एन ऑनेस्ट काइंड एंड डाउन टू अर्थ पर्सन, ओके। अ टफ कुकी तो एक स्ट्रॉन्ग रिजिलियंट पर्सन जो हैंडल करता है डिफिकल्ट सिचुएशन को अच्छे से। अब यदि वर्ड्स देखें आज के तो एडिटोरियल के, इम्पीडिमेंट का मतलब है जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, हिंडर करता है या स्लो डाउन करता है प्रोग्रेस को, मतलब स्टॉप करता है, उसमें बाधा बनता है। एक टाइप का ऑब्स्टेकल, बैरियर बोल सकते हैं, जो इस डिफिकल्ट किसी चीज को बनाता है अचीव करने के लिए, ओके। सिनोनिम और एंटोनिम खुद से वीडियो को पॉज करके पढ़ना है फ्रेंड्स, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। होमोजेनस का मतलब है, ह्यूमोजेनस पढ़ेंगे इसे। ह्यूमोजेनस का मतलब है एक्सट्रीमली लार्ज, कोलोसल, इनॉर्मस, गिग्नेटिक और ह्यूज, साइज में, अमाउंट में, डिग्री में, ओके। क्रेडिट का मतलब है, इसके दो मतलब निकलते हैं। इसका मतलब एक तो होता है ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना, अप्रूव करना या क्लेरिफाई करना, और एक है ऑफिशियली अपॉइंट करना या एथोराइज करना, ओके, किसी को, स्पेशली एक डिप्लोमेट और जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंट्री को, ओके। अब जो इसके आगे का जो वर्ड है एसिमिलेट का मतलब है, इसके तीन मतलब निकलते हैं। ऑब्जर्व करना मतलब एब्जॉर्ब करना, ओके, एब्जॉर्ब बोलेंगे, या अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन या आइडिया को अंडरस्टैंड, समझना। बिकम इंटीग्रेटेड इनटू अ डिफरेंट कल्चर एंड सोसाइटी, मतलब एकजुट हो जाना, मिल जाना अलग अलग कल्चर में या सोसाइटी में, जो इजीली मिल जाए और उसका हिस्सा बनने लग जाए। टू एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट फूड, ओके। यदि बायोलॉजी में देखें तो इसका मतलब होता है कि न्यूट्रिशन या जो फूड है उसको डाइजेस्ट करना या एब्जॉर्ब करना, ओके। तो इसके तीन मतलब निकलते हैं। एक्रेडिटेशन का मतलब है एक टाइप का ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन, ओके, एक टाइप का सर्टिफिकेशन या अप्रूवल जो किसी इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कोर्स को, किसी लेबोरेटरी को, किसी पर्सनल बॉडी या को दिया जाता है। किसके बाद जब ये इवेल्युएटेड होता है, मतलब इसका मूल्यांकन किया जाता है, या इसको एक स्टैब्लिश जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं वहाँ यदि उसमें लेवल होता है, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं ना कि इसमें क्वालिटीज रहना चाहिए सर्टिफिकेट करने के लिए, उस टाइप से। आज का जो पैसेज है, आज का जो एडिटोरियल है, टॉप स्पॉट, ओके, किस चीज़ पे है, तो आज का जो खेलो इंडिया जो स्कीम है उसका जो न्यू फेज है उस पर आर्टिकल या एडिटोरियल दिया है। तो पहले खुद से रीड करना है पूरा का पूरा पैसेज, ये फर्स्ट, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और इसके बाद में आपको क्वेश्चंस करने हैं। एट द एंड आपको मैं इनके आंसर शो करूंगा। सो कंटिन्यू करते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट जो इम्पीडिमेंट्स टू इंडियाज एस्पिरेशन टू बाइट फॉर द 2036 ओलंपिक्स इज द लैक ऑफ इनफ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर्स। तो जो सबसे बिगेस्ट जो बाधा है, जो इम्पीडिमेंट्स है, जो रुकावट है, ओके, जो ऑब्स्टेकल है, बैरियर्स है, उनमें से एक इंडिया के जो एस्पिरेशन के लिए, एस्पिरेशन मतलब एम्बिशन या आपको बोलना चाहिए गोल, तो इंडिया के गोल के लिए बाइट से मतलब एक टाइप का अप्लाई करना है, ये बोलना चाहिए मेक एन ऑफर, ऑफर के रूप में बनाना। तो अप्लाई करने के लिए जो 2036 का जो ओलंपिक्स के लिए, तो वो जो ऑब्स्टेकल है उसमें से जो एक क्या है वो ये है कि लैक ऑफ इनफ
वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, जो वर्ल्ड क्लास के जो परफॉर्मर्स रहते हैं, जो खेल खेलने वाले खिलाड़ी है, उनका एक इनफ मतलब है उसकी कमी है, ओके, मतलब इनफ नहीं है। फॉर इंडिया, ओके, फॉर इंडिया अ प्रोस्पेक्टिव होस्ट टारगेटिंग अ प्रेस्टिजियस टॉप 10 फिनिश इज अ ह्यूमंगस टास्क। तो जो इंडिया के लिए जो प्रोस्पेक्टिव यानी जो संभावित, एक्सपेक्टेड, ओके, पोटेंशियल, लाइकली, तो जो एक संभावित जो होस्ट है, जो हो सकता है ये वाले ओलंपिक में, जिसका टारगेट क्या करना है, एक प्रेस्टिजियस से मतलब एक टाइप का रिस्पेक्टेड, ओके, रिस्पेक्टेड जो टॉप 10 जो फिनिश है, टॉप 10 फिनिश से मतलब है कि एक टाइप से मेडल टॉप 10 के ऊपर है, कुछ है ऐसा। तो ये जो है, ओके, जो प्रेस्टिजियस टॉप 10 फिनिश है, इसका जो टारगेट करना है, तो ये क्या है, इस ह्यूमंगस टास्क है। तो ह्यूमंगस टास्क से मतलब है एक बड़ा टास्क है, वो एक लार्ज टास्क है इंडिया के लिए। इन द 21st सेंचुरी में द कंट्री अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर रिजल्ट ऑफ 48th विथ 7 मेडल्स। तो जो 21st सेंचुरी में जो कंट्री ने अचीव किया, इसका बेस्ट अब तक का रिजल्ट 48th है ना, 48th क्या है, रैंक है, ओके, 7 मेडल्स के साथ। कहाँ पे, तो टोक्यो ओलंपिक में 2021 की भी बात करें तो, और था 71st, और एक टाइप का 71st पोजीशन थी 6 मेडल्स के साथ, ओके, पेरिस जो 2024 का जो ओलंपिक रहा है उसमें। इंडिया नीड्स, ओके, तो जो इंडिया नीड्स टू विन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मेडल्स, तो इंडिया को नीड है जीतने की लगभग 30 से 40 मेडल जीतने की नीड है, जिसमें शामिल क्या है, गोल्ड इन डबल डिजिट में गोल्ड जीतना है, मतलब 10 से ऊपर, ओके, 10 में डबल डिजिट है 1 और 0, 11 में भी डबल डिजिट है, 9 में 1 डिजिट है, तो जो डबल डिजिट में गोल्ड जीतना है। टू बी इन द इलाइट क्लब, किस चीज के लिए, होने के लिए, एक इलाइट क्लब में, मतलब एक पावरफुल क्लब में, एक टाइप के पावरफुल एक टॉप ग्रुप में, ओके, मतलब यदि ज्यादा से ज्यादा मेडल रहेंगे, गोल्ड रहेंगे, तो एक टॉप ग्रुप में आएगा जो गोल्ड विन कंट्रीज है, ओके, विनिंग कंट्रीज है। टू चेस दिस ओलंपिक ड्रीम, तो फॉलो करना या परस्यू करना, ओके, इस ओलंपिक ड्रीम को, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एलोकेशन ऑफ 29,054 करोड़ एन 8-fold इंक्रीज। तो जो यूनियन कैबिनेट है, इसने अप्रूव किया है डिस्ट्रीब्यूशन को, आवंटन को, किसका, 29,000, लगभग 29,000 जो करोड़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो 8 गुना ज्यादा है, इसको क्या किया है, अप्रूव किया है। फॉर द न्यू फेस ऑफ द खेलो इंडिया स्कीम, जो न्यू फेस है खेलो इंडिया स्कीम का, उसके लिए। द प्राइमरी गोल, अब जो प्राइमरी गोल है ऑफ दिस एम्बिशियस ग्रासरूट्स, ग्रासरूट से मतलब एक टाइप का लोकल लेवल, ओके, एकदम जो लोकल लेवल पे बोल सकते हैं, जो जमीनी स्तर हिंदी में होगा इसका। तो जो प्राइमरी गोल है, इस जो महत्वाकांक्षी है, डिजायर्ड जो लोकल लेवल है प्रोग्राम का, तो ये प्राइमरी गोल क्या है, इज टू टैप टैलेंट अर्ली फॉर द 2036 ओलंपिक्स। तो टेप करना है, टेप से मतलब है आइडेंटिफाई करना या डेवलप करना, तो डेवलप करना जो टैलेंट है, कब तक, जो 2036 का जो ओलंपिक है उससे पहले। इट एम्स टू इंक्रीज खेलो इंडिया सेंटर्स, इसका क्या लक्ष्य है, क्या एम है, इंक्रीज करना जो खेलो इंडिया जो सेंटर्स है, जो सेंटर है उन्हें, ओके, स्टेट एंड नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, और क्या एम है, स्टेट और नेशनल जो सेंट्रल एक्सीलेंस के उन्हें, और एक्रेडिटेड एकेडमीज फ्रॉम रफली 1-2 पर डिस्ट्रिक्ट, और एक्रेडिट करना से मतलब है यहाँ पे एक टाइप से ऑफिशियली अप्रूव करना, तो ऑफिशियली अप्रूव करना भी इनका लक्ष्य है, ओके, सॉरी, इसने जो है अप्रूव किए हैं एकेडमीज को लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक, ओके, मोर देन 1000 सेंटर्स एट प्रेजेंट, एन एवरेज ऑफ 2 और 3, यदि एवरेज 2-3 में से देखें तो प्रेजेंट में 1000 सेंटर से भी ज्यादा है। इन्वॉल्विंग स्कूल्स एंड क्लब्स, इन्वॉल्व करते हुए, शामिल करते हुए स्कूल्स को और क्लब्स को। इनकरेजिंग टैलेंटेड चिल्ड्रन, इनकरेज करना जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है टू कम्पीट इन क्लब लेवल इवेंट्स, कम्पीट करना, कम्पीट करने के लिए जो क्लब लेवल के जो इवेंट्स है उनमें अपग्रेड करना फैसिलिटीज को, ओके, फैसिलिटी जितनी भी मिलती है उसे अपग्रेड करना, उसको इंक्रीज करना, और एसिमिलेटिंग करना, एसिमिलेटेड से मतलब एक टाइप का इंटीग्रेट करना, ओके, उसको एक कर देना, 2 अलग अलग इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेशन को एक कर देना, तो एक टाइप का इंटीग्रेट करना
जो ग्रास रूट कोचेस है, जो ग्रास रूट यानी जो एक टाइप के बोलना चाहिए, एक लोकल लेवल के जो ट्रेनर है उनको इंटीग्रेट करना, एक करना, एंड टेक्निकल जो ऑफिशियल्स है। तो ये सब जो चीजें क्या है, असेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, असेंशियल पार्ट्स है, सब्सटेंसेस है, ओके, कंपोनेंट्स है ऑफ द होलसम स्कीम। जो पूरी की पूरी जो स्कीम है इसके एक असेंशियल क्या है, इंग्रेडिएंट्स है, ओके। अ नोवेल कॉन्सेप्ट ऑफ अपग्रेडिंग knowledge, the knowledge of local coaches by helping them overcome the language barrier posed by English। तो जो नॉवल कॉन्सेप्ट है, नॉवल से मतलब एक टाइप का न्यू, ओके, या बोलना चाहिए इनोवेटिव, जो इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है अपग्रेड करने का, नॉलेज को लोकल ट्रेनर के हेल्प करके, उन्हें कैसे हेल्प करके कि वो क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, या उस चीज पे क्या करना चाहिए, जीत प्राप्त कर सकते हैं लैंग्वेज पर, जो बैरियर है, जो लैंग्वेज बैरियर है उस पर, जो पोस्ड की गई है इंग्लिश के द्वारा, मतलब इंग्लिश से जो उनको समझने में जो डिफिकल्टीज हो रही है। तो ये इस चीज को, तो ये जो नॉलेज है इसको एक्सपेंड करना, ये मेन क्या है, ये बोलना चाहिए एक टाइप का इनोवेटिव कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जो न्यू जो लोकल ट्रेनर है उनके लिए। द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कोच accreditation board to standardize coaching and better utilization of physical education teachers are expected to impart correct training at the basic level। तो कहा, तो जो फॉर्मेशन है, ओके, किसका, नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड का, स्टैंडर्डाइज करने के लिए, स्टैंडर्डाइज से मतलब एक टाइप का उसको यूनिफॉर्म बनाना, ओके, उसको कंसिस्टेंट बनाना, लगातार करना। तो जो कंसिस्टेंट बनाना कोचिंग को, और बेटर यूटिलाइजेशन के लिए जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स है, ओके, अगर जो टीचर्स अवेलेबल रहेंगे फिजिकली तो उनका बेटर यूटिलाइजेशन हो सके, वो सही तरीके से सिखा सके। तो ये दोनों चीजें हैं, ये एक्सपेक्टेड की जा रही है कि प्रोवाइड की जाएगी करेक्ट ट्रेनिंग के साथ एट बेसिक लेवल पे, इन सिंक विथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन सिंक विथ का मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ओके, या बोलना चाहिए फ्रेजल प्रीपोजिशन है। इसका मतलब होता है इन अलाइनमेंट यानी एक साथ, ओके, या बोलना चाहिए हार्मनी विथ, इन अलाइनमेंट विथ यानी उस चीज के साथ साथ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलाइनमेंट के साथ द खेलो इंडिया फीडर स्कूल्स यानी खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय इनिशिएटिव्स, तो ये दोनों चीज है, आर डिजाइन टू इंटीग्रेट एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो ये क्या है, डिजाइंड है एक करने के लिए एजुकेशन को और स्पोर्ट को, यानी साथ में करने के लिए, ओके। द एग्जिस्टिंग खेलो इंडिया एथलीट्स, अब जो मौजूद खेलो इंडिया एथलीट्स है, जो भी एग्जिस्ट होते हैं एथलीट्स प्रोग्राम है, ओके, सॉरी, जो खेलो इंडिया एथलीट्स प्रोग्राम है जो एग्जिस्टिंग है, विद 2904 एथलीट्स के साथ, और द न्यू इमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स इनिशिएटिव, और जो नए निकलते हुए खेलो इंडिया एथलीट्स जो शुरुआत है, इनिशिएटिव जो अभियान है। तो इन दोनों का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है एक्सपेंड करना टैलेंट पोल को लगभग 28,000 तक, मतलब लगभग 28,000 लोगों तक पहुंचाना इनका लक्ष्य है। अभी कितने है कि बस इतने ही एथलीट्स है, तो इनका लक्ष्य क्या है, लगभग 28,000 एथलीट्स तक अपना जो है उस चीज को पहुंचाने का लक्ष्य है, ओके। टैलेंट पोल से मतलब एक टाइप का ग्रुप ऑफ स्किल्ड एथलीट्स, ओके, इसका मतलब है ग्रुप ऑफ स्किल्ड एथलीट, यानी स्किल्ड जो एथलीट्स रहते हैं उनका ग्रुप। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ओके, सॉरी टैलेंट नहीं है, हाँ, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, डिजिटेशन, ओके, डिजिटाइजेशन ऑफ द स्पोर्ट्स इकोसिस्टम टू मेंटेन डेटा ऑन एवरी एथलीट एंड बॉटम टू टॉप कम्युनिकेशन चैनल आर इट्स की कंपोनेंट्स। तो जो आइडेंटिफिकेशन है, ओके, जो डिजिटाइजेशन है, यानी एक टाइप का, इसका मतलब एक टाइप का कंजर्वेशन, ओके, कंजर्वेशन करना उसको डिजिटल फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर पे सेव करके रखना, इतना इजीली समझ सकते हैं, ओके। स्पोर्ट के जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए डेटा को हर एक एथलीट का, और जो बॉटम टू टॉप की जो कम्युनिकेशन चैनल है, तो ये दोनों क्या है, ये एक वाइटल इंपॉर्टेंट क्या है, कंपोनेंट्स है, ओके। तो ओवरऑल आउटले, तो जो ओवरऑल जो आउटले है, आउटले से मतलब एक टाइप का बजट, ओके। तो जो पूरा का पूरा जो बजट है, जिसमें शामिल क्या है, असिस्टेंट टू नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, मदद करना नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन को। तो ये जो है स्टैंड्स एट अ स्टैगरिंग
36,441 करोड़ फॉर 2026-31, मतलब 2026 से तो 2031 के लिए जो बीच का जो ड्यूरेशन है, इसके लिए लगभग स्टैगरिंग से मतलब है एक टाइप का स्टॉइसनिंग, ओके, शॉकिंग, जो बड़े स्तर का जो रहता है एक टाइप का मास लेवल पर लार्ज, जो शॉकिंगली लार्ज बोल सकते हैं, ओके, जो शॉकिंगली लार्ज कितना 36,441 करोड़ का एक टाइप का फंड मतलब क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, हावेवर इधर से होगा, हावेवर द बिगेस्ट चैलेंज विल बी इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। हालांकि जो सबसे बड़ा जो चैलेंज ये क्या होगा, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक इफेक्टिव और जो ट्रांसपेरेंट, जो क्लियर, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो लागू है स्कीम का, ये होगा, ओके। इनेबलिंग टैलेंट टू ग्रेजुएट टू द हाईएस्ट लेवल, ओके। तो इनेबल करना टैलेंट को, ओके, टैलेंट को मतलब एक टाइप का मेक पॉसिबल बनाना। ग्रेजुएट से तो ग्रेजुएशन मतलब है यहाँ पे एक टाइप का प्रोग्रेस से लेकर मतलब है इसका मतलब मूव अप टू, ओके, मूव अप टू या प्रोग्रेस करने के लिए एक हाई लेवल तक। ऑलरेडी बेक्ड बाय द टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो ऑलरेडी सपोर्टेड है, जो टारगेटेड ओलंपिक जो पोडियम स्कीम है उससे। विथ एन आई ऑन द 2036 ओलंपिक्स एंड बियॉन्ड विल बी क्रूशियल। तो एक नजरिए के साथ, किस नजरिए पर, जो 2036 का जो ओलंपिक है उस पर एक नजरिया या उस पर एक टाइप की फोकस, ओके, यानी बोला चाहिए एक टाइप का लक्ष्य रखना माइंड में कि 2036 को अपने को ये करना है। बियॉन्ड या इससे परे बोल सकते हैं, इससे आगे, तो ये क्या है, दोनों क्रूशियल होंगे। अब 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इन अहमदाबाद में विल बी इन इमीडिएट टेस्ट। तो ये क्या होगा, एक इमीडिएट टेस्ट होगा, ओके। इमीडिएट टेस्ट से मतलब एक टाइप का नियरेस्ट या क्लोजेस्ट इन टाइम, जो अभी पास में आ रहा है। अभी जो 2036 है, ओके, 2036 तो बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी 2030 में कुछ दिखाने का कि कितने एथलीट्स या जो स्कीम अभी जो इतना खर्च कर रहे हैं पैसे, तो इसका एक्चुअल में यूज हुआ है या नहीं, ये देखने का समय होगा, ओके। द अदर मेजर हर्डल्स फॉर इंडियाज अटेम्प्ट टू इमर्ज एज अ स्पोर्टिंग पावर इज इट्स ड्यूबियस डिस्टिंक्शन एज अ डोपिंग हब। अब जो अदर मेजर हर्डल्स है, जो ऑब्स्टेकल्स है, जो बाधाएं है, ओके, जो बैरियर है इंडिया के अटेम्प्ट के लिए, अटेम्प्ट किस चीज का, इमर्ज होने का, निकल के आने का एक स्पोर्टिंग पावर के रूप में। तो क्या है, एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन है। ड्यूबियस से मतलब है एक क्वेश्चनेबल, एक सस्पिशियस एक टाइप का स्टेटस है। अभी किस रूप में, एक डोपिंग हब के रूप में। एक डोपिंग हब क्या होता है, एक टाइप का सेंटर ऑफ इलीगल परफॉर्मेंस, यानी इंडिया क्या बन चुका है अभी एक टाइम में, एक टाइप का इलीगल परफॉर्मेंस का एक सेंटर बन चुका है, ओके। तो ये जो है इसलिए एक टाइप, तो इस चीज के कारण एक क्वेश्चनेबल क्या आता है, एक टाइप का क्वेश्चनेबल स्टेटस है, ओके। स्ट्रिक्ट एंटी डोपिंग मेजर। अब जो स्ट्रिक्ट, जो सॉलिड, ये बोलना चाहिए एक टाइप के कठोर, रिगोरस, स्ट्रीजेंट, ओके, जो स्ट्रीजेंट एंटी डोपिंग मेजर्स है, यानी डोपिंग को रोकने वाले जो उपाय है। प्रमोशन ऑफ अ स्पोर्ट कल्चर, प्रमोशन है स्पोर्ट्स कल्चर का बाय मैक्सिमाइजिंग द स्कोप, बढ़ाकर स्कोप को। द फिट मीडिया मूवमेंट, जो फिट इंडिया मूवमेंट के स्कोप को बढ़ाकर, और एक फोकस ग्रास रूट्स डेवलपमेंट पे, मतलब जो जमीनी स्तर का जो डेवलपमेंट है उस पर। तो मस्ट गो हैंड इन हैंड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये जरूर से जाना चाहिए, होना चाहिए। हैंड इन हैंड से मतलब एक टाइप से वर्क टुगेदर, ओके, या कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ओके, एक दूसरे का एक सहायता बनना, ओके, एक दूसरे के साथ में। तो ये क्या जरूरत है कि एक दूसरे के साथ में जाने की जरूरत है अचीव करने के लिए जो हमारा डिजायर्ड जो रिजल्ट है उन्हें, ओके, जो हम जो चाहते हैं फ्यूचर में, जो हम रिजल्ट चाहते हैं उन्हें अचीव करने के लिए हैंड इन हैंड, यानी एक साथ जाने की जरूरत है, इसका सेंस है। अच्छा, क्वेश्चंस आपको खुद से करना है, ओके। एट द एंड आपको मैं आपको आंसर शो करूंगा, तो ये रहे, ओके। सो 5 सेकंड में आपको आंसर शो करने वाला हूं, तो ये रहे इसके आंसर्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू।